प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, सच्चा प्रेम होता है, वो कैसा होता है, उसे कैसे करना चाहिए और किस किस्म की ज़िंदगी एक सच्चे शिष्य की होनी चाहिए। बहुत कुछ हम रूहानियत के बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी से ही जानते हैं। बहुत कुछ उन्होंने रूहानियत के बारे में कहा, बहुत कुछ हमें समझाया कि हमें जीना कैसे है, ज़िंदगी क्या है, किस मकसद से हम यहाँ आए हैं और कैसे प्रेम को अपनी ज़िंदगी में ढालते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज एक जगह फरमाते हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी कैसी हो। तो प्रार्थना जो अपने लिए कर रहे हैं वही प्रार्थना हम सबके लिए भी है उनकी ओर से। तो फरमा रहे हैं कि दर्शन ने खुद निगर को वो जाम अता हो साकिया, दर्शन ने खुद निगर को वो जाम अता हो साकिया, पी के जिसे मिटा सके दिल से तमीज़े माँ ओ मन। तो प्रभु से प्रार्थना ये कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे वो प्रेम से भरी हुई निगाह दीजिए जो कि मुझे अपने सद्गुरु से मिले। हे प्रभु, मेरी ज़िंदगी में ऐसे क्षण आए कि मैं अपने सद्गुरु के अंग संग हूँ, उनकी प्यार भरी निगाह मुझ पर पड़े, जिससे कि जो भी राज हैं, जो भी मन करता है, जो अपने आप को सबसे अलग समझने की जो आदत पड़ गई है, वो मिट जाए। हम सब इस ज़िंदगी को जब जीते हैं तो हम सब अपने आप को सबसे अलग समझते हैं, तब में हमें आ जाती है, ईगो आ जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझाते हैं कि जो ईगो है, जो हमें है, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो हमें एकता की ओर बढ़ने नहीं देती, हमको सबसे अलग करती है। तो उसी करके काम और क्रोध और मोह और लोभ भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं, क्योंकि जो हमारी हमें है, जो अहंकार है, वो हमारे अंदर इतना धंस जाता है क्योंकि हम भारी रूप से जीते हैं, बाहर की दुनिया को ही जानते हैं, मन इंद्रियों के घाट पर जीते जीते हर एक चीज़ अलग दिखती है, क्योंकि हमारी शक्ल जैसा और कोई है नहीं। हर एक की बाहर की शक्लें देखते हैं तो हमें वो सब अलग अलग लगते हैं। हालांकि साइंटिस्ट भी आजकल हमें समझा रहे हैं, जिन्होंने जीनोम का प्रोजेक्ट किया कई साल पहले ख़त्म किया, कि 99.9% से ज़्यादा हम सब एक ही हैं, कि हम में कुछ फ़र्क नहीं, सिर्फ जो फ़र्क है वो भारी रूप का है, कितने लंबे हैं, क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं हमारे। क्योंकि हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, हम सिर्फ बाहर का रूप देखते हैं, हम किसी का अंदर का रूप देख नहीं पाते, हम उस लेवल तक पहुंचते नहीं हैं। हम सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर जी कर ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कि हर शिष्य इस धरती पर औरों के कल्याण के लिए पहले तो अपना कल्याण करे, ध्यान अपनी ओर दे, कि मुझ में ये ना हो कि मैं इसकी ओर ध्यान दूँ, उसकी ओर ध्यान दूँ, उसकी ओर ध्यान दूँ और सारा मेरा समय गुजर जाए। कि आप मेरी ज़िंदगी में मेरे सद्गुरु से प्रेम भरी निगाह मेरे ऊपर डलवाइएगा, ताकि मेरे अंदर से वो जो द्वैत की ज़िंदगी है वो दूर हो जाए और मैं एकता की ओर बढ़ना शुरू हूँ। अपनी ज़िंदगी में वो ढालना है जिसके ज़रिए हम सही मायनों से अपने आप को औरों के माफ़िक समझें। तो अपने आप को औरों के माफ़िक समझने की अवस्था से पहले हमें जो हम सब
को कनेक्ट कर रहा है, उसके साथ जुड़ना है। और जो जो धारा है जो हम सबको जोड़ती है वो प्रभु हैं, पिता परमेश्वर हैं, क्योंकि हम उसी पिता परमेश्वर की ही संतान हैं। इसीलिए बार बार हमें भजन अभ्यास करने को कहा जाता है कि हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाएं, अंदर की दुनिया में बढ़ें। और जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम पिता परमेश्वर के दो जाति रूप हैं उनका अनुभव कर पाएंगे। और जब उन दो रूपों का अनुभव कर पाएंगे तो फिर अंदर से हमें प्रभु की नज़दीकी मिलेगी। जब प्रभु की नज़दीकी मिलेगी तो हमें ये अनुभव होगा, ये यकीन होना शुरू है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम प्रभु से अलग नहीं हैं। और जब ये अनुभव होगा कि हम प्रभु से अलग नहीं हैं तो फिर ज़रूर हम उस अवस्था में पहुंचेंगे जहां हमें ये एक्सपीरियंस होगा कि अगर हम प्रभु से अलग नहीं तो कोई और भी उनसे अलग नहीं, कि हम सब एक ही हैं। तो उस अवस्था तक हमने पहुंचना है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक और जगह इसी को एक और तरीके से समझाया है कि हम लोग जिनका ध्यान बाहर की दुनिया में जाता है, हम बाहर की चीज़ों में लगे रहते हैं, सोचते हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। तो वो फरमा रहे हैं कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे साकी, कि जो बाहर की चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, कि आप कितनी दया में रहो कि यहाँ से मेरा ध्यान हटे। क्योंकि जो बाहर की दुनिया है ये हमें सिर्फ चंद क्षणों के लिए मिली है और इसमें जो कुछ भी हम करते हैं वो हमें प्रभु से दूर लेके जाता है। कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे साकी, ये जो आँखों में छलकती है पिला दे साकी। कि मुझे वो जाम चाहिए जो आपकी आँखों में से छलक रहा है, कि मुझे वो चाहिए जो कि मुझे अंदर बाहर से पाक कर दे, साफ़ कर दे, क्लीन कर दे। जो मन माया के पर्दे मेरे ऊपर पड़े हैं वो हटा दे, मुझे वो नज़र करम चाहिए। इसीलिए बार बार हम सब महापुरुषों के दर्शनों के लिए आते हैं। उनके दर्शन क्यों इंसान करने आता है? क्योंकि अपने आप हम उस अवस्था तक पहुंच नहीं सकते। अगर पहुंच सकते होते तो कब के 84 लाख जिया जिन से हमारा छुटकारा हो गया होता। हम उनकी दया चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, उनकी दृष्टि प्यार भरी चाहते हैं ताकि हम इस शरीर से ऊपर उठ पाए। नहीं तो हमारा ध्यान इस शरीर में ही रहता है और शरीर के लिए जो कुछ करना है वही इंसान करता रहता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस दूसरे वर्ष में फरमा रहे हैं कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे साकी, कि ये जो भी बाहर की अट्रैक्शंस हैं, ये जो रंगीनियाँ हैं जो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, और ध्यान इंसान का उन चीज़ों में जाता है कि इतनी दया मेर हो मुझ पर कि मेरा ध्यान यहाँ से हट जाए और वो जो आँखों में छलकती है पिला दे। ये जो मेरे सद्गुरु की आँखों में, हे प्रभु आपको पाने का जो जाम है, जो प्रभु से प्रेम करने का जाम है, मुझे वो चाहिए। क्योंकि एक सच्चे शिष्य को ये समझ में आ जाता है कि ज़िंदगी अगर जीनी है तो ऐसी होनी चाहिए जैसी कि प्रभु में चाहते हैं। और बार जब महापुरुषों की वाणियाँ पढ़ते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, उधर यही समझाया जाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। तो प्रभु से प्रेम करना हमें सीखना है, जानना है, अपनी ज़िंदगी में डालना है। और वो कैसे होगा? क्योंकि पिता परमेश्वर को तो हम देखते नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, और मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। इस करके एक पूर्ण महापुरुष की जब नज़र करम हम पर पड़ती है, उनकी दया दृष्टि पाते हैं, तो फिर हम प्रभु से प्रेम करने के लायक हो जाते हैं। और एक ऐसी ज़िंदगी जब इंसान जीता है तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि उसकी ज़िंदगी जब ख़त्म होगी तो कैसे लिखी जाएगी, कि इस इंसान ने क्या कहा। तो फरमा रहे हैं कि लिखेगी आप ज़र से ज़िंदगी कल तेरा अफसाना। क्यों हम सब के कर्म तो लिखे जा रहे हैं, हर रोज़ हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं। तो जब से पैदा हुए हैं, जब तक हमारी फिजिकल डेथ नहीं होगी, तो सब हमने क्या किया और लिखा जा रहा है।
कि हमने ज़िंदगी जी कैसे। तो कह रहे हैं कि लिखेगी आब ज़रसे के सुनहरी लफ्ज़ों में वैसे इंसान की ज़िंदगी लिखी जाएगी जो प्रभु से प्रेम कर गया इस ज़िंदगी में, कि गुज़र भी जा जहाने रंगबू से बेनियादाना। तो कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी है जहाँ पर हम 5 इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, जहाँ पर रंगे बू मतलब होता है कि ये जो बाहर की चीज़ें हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं। तो कहते हैं ये ज़िंदगी जो बाहर की अट्रैक्शन से भरी है, इसमें से गुजर जा। कैसे गुजर जा? डिटैच हो गए, इसके साथ जुड़ना नहीं है। रहना है यहाँ पर जुड़ना नहीं है, लगाव नहीं करना। लगाव कैसे करना है? पिता परमेश्वर से। कि वो इंसान जो इस ज़िंदगी में जीता हुआ, हर एक अट्रैक्शन में जीता हुआ ध्यान प्रभु की ओर करेगा, वो अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। कमल का फूल दलदल में होते हुए भी उससे ऊपर उठता है। तो ये मन माया की नगरी है, यहाँ पर तो कर्म ही कर्म बनते जाते हैं और कर्मों को झेलने के लिए हम आते हैं। तो इस दुनिया में जीते हुए जब हम ध्यान प्रभु की ओर करेंगे और प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे, तब हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। आगे संत दर्शन सिंह जी महाराज एक जगह और फरमाते हैं कि जो प्रेम है, जो प्रभु से प्रेम करना है, उसके बारे में समझा रहे हैं कि वो हमें कहाँ से मिलता है। तो समझा रहे हैं कि मोहब्बत नाम है बेताबी दिल के तसल्सल का, कि एक रेस्टलेसनेस ऑफ द हार्ट, कि प्रेम करना एक हलचल होना हमारे अंदर अपने प्रीतम से मिलने के लिए। और हमारे मोहब्बत की मैं दर्शन ये निशानी लेके आऊँ। तो हमें समझा रहे हैं कि वो कौन थे? वो प्रभु के प्रेम का खजाना लेकर इस धरती पर आए थे और वो चाहते थे हमारे दिलों के अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागे। इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ प्रेम के बारे में कहा है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर एक भी चिंगारी प्रेम की हमारे अंदर चल गई तो फिर हम प्रभु के प्रेम से भरपूर हो जाएंगे और हम जिस मकसद से यहाँ भेजे गए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो मकसद हमारा पूरा हो जाएगा। और वो प्रभु का प्रेम मिलता क्या है, वो हमें समझा रहे हैं कि मोहब्बत की मैं दर्शन ये निशानी लेके आऊँ। कि एक पूर्ण महापुरुष है जैसे कि संत दर्शन सिंह जी महाराज, हम प्रभु के प्रेम की झलक का अनुभव करते हैं। वो जब हमें नाम की देन देते हैं तो इस शिव नेत्र को खोलते हैं, 10वें द्वार को खोलते हैं, उनका नूरी स्वरूप यहाँ बैठ जाता है ताकि वो हमें अंदर की दुनिया में खींचता रहे, अंदर की दुनिया में लेके जाता रहे। हम जब भी उनसे मिलते हैं, चाहे वो हमारे सिर पे हार रखें, चाहे पीठ पे थपथपा दें, चाहे मुस्करा के मिलें, चाहे बातचीत होए चाहे ना हो, हर एक एक्सपीरियंस उनका प्रेम से भरपूर होता है और उससे हमारे अंदर प्रेम की जागृति होनी शुरू हो जाती है। और जब प्रेम की जागृति होती है तो फिर हम देखेंगे कि आस्ते 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 उस प्रेम का रंग हम पर भी चढ़ना शुरू हो जाता है। हम अपने आप को उस स्टेज में पाते हैं जहाँ हम घर में जाके उनसे मिले, उसको याद किया, फिर जिनको नाम की देन मिली हम भजन अभ्यास में बैठे, आस्ते 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 रोशनी को पार करके उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचे और वो हमें अंदर की दुनिया में लेके गए। वो यात्रा जो प्रेम से भरपूर है और जो और खूबसूरत, क्योंकि वो और सूक्ष्म होती चल जाती है। तो उनसे मिलना, उनकी संगत में आना, उनके दर्शन करना, वही हमारी ज़िंदगी में प्रेम को जागृत कर देता है। और वो प्रेम वो चाहते हैं कि प्रभु की ओर हमें खींचे और वो हमें खींच के भी लेके जाता है। और जो भी मन माया के पर्दे हमारे ऊपर हैं उनको वो साफ कर देते हैं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो फरमा रहे हैं कि बादा-ए साफ से दिल साफ हुआ है मेरा, कि वो जो किरणें, रूहानी किरणें, जो शुद्ध किरणें आ रही हैं से दिल साफ हुआ है मेरा,
कि जो मन माया के पर्दे थे वो हटने शुरू हो गए। अब मुझे राज दो आलम का बता दे साकी। कह रहे हैं कि अब जब मैं प्योरिटी की अवस्था में आ रहा हूँ, जब ये गंदगी जो मेरे ऊपर थी, जो पर्दे थे, ये हट रहे हैं, तो अब मुझे ये दुनिया और उस दुनिया में जाने का जो राज है और जो वो जर्नी है विदिन, जो अंदर की दुनिया में हमने कदम बढ़ाने हैं और जो उड़ान करनी है हमारी आत्मा की, वो कह रहे हैं उसका भी अब मुझे आप अनुभव करा दीजिए। क्योंकि जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया हुआ है कि एन एथिकल लाइफ इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि हमारा ज़िंदगी में अपने अंदर सद्गुणों का ढालना एक पहला कदम है। तो फरमा रहे हैं कि आपकी नज़र करम पड़ी, आपकी दया दृष्टि पड़ी, मन माया के पर्दे हट गए, मेरी ज़िंदगी शुद्ध होनी शुरू हो गई, वो पहला कदम है। तो नेक्स्ट है कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकें। फाइनली तो अंदर की दुनिया में बढ़ना है। अगर अंदर की दुनिया में नहीं बढ़ेंगे, अगर सिर्फ सद्गुणों को ही ढालते रहे, तो हम अपनी मंजिल तक कभी पहुँचेंगे नहीं। अच्छा होना बहुत अच्छा है, बस सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा इंसान वो है जो सद्गुणों को ज़िंदगी में डालता है, सच्चाई से जीता है, प्यार से जीता है, नम्रता से जीता है, वो अच्छा इंसान है। लेकिन सच्चा इंसान वो है पहले अच्छा होता है और फिर भजन अभ्यास करता है ताकि वो अंदर की दुनिया में बढ़ सके। नहीं तो जो अच्छा इंसान है वो अच्छा ही करेगा, उसको फल अच्छा मिलेगा, उसको बार 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 दुनिया में आना पड़ेगा। तो हमें एक सच्चा जीव बनना है, एक सच्चा इंसान बनना है, ताकि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकें। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ना चाहते हैं और प्रभु की दया में इतनी हो हम पर कि हमारे सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर हम चलें। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। तो फरमाते हैं अगर मुझसे प्रेम करते हो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था कि हम भजन करें, सिमरन करें और प्रभु की ओर कदम बढ़ाते चले जाएं। वो लोग जो कि किसी पूर्ण महापुरुष के पास पहुंचकर भी अपनी हुमे को, अहंकार को, ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंचेंगे नहीं। तो बहुत से महापुरुषों ने लिखा है कि रियली में पाने के लिए, कुछ पाने के लिए हमें करना क्या, हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो एज अ शिष्य हमें कैसे होना चाहिए। गुरबानी में भी आया है कि मन तन धन आगे रखिए, सिर भेंटिया गुर आगे जाए। वो फरमा रहे हैं कि अगर अपना मन अपने आगे रखेंगे, अपना धन रखेंगे और जो सिर बेचिया गुर आगे जाए, कि जो अपना सिर है उसको भी भेंट करेंगे, उसको भी देंगे, तब हम इस मंजिल की ओर बढ़ सकेंगे। तो ये लफ्ज़ महापुरुषों लिखे हैं जो कई साल पुराने हैं और इनको शायद इस एज में समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एज ऐसी है जहाँ पर बहुत कुछ इंडिविजुअल एक्सीलेंस पे समझाया जाता है। हर एक इंसान को समझाया जाता है तुम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाओ, तुम और एक्सीलेंट हो, तुम अपने लिए ये करो, ये करो, ये करो। ये दुनिया के राज हैं। तो जो महापुरुष आए हैं, जो उन्होंने बोला था तब भी सच था, आज भी सच है, आखिर तक सच रहेगा, वो हमें समझा रहे हैं कि अगर प्रभु को पाना है तो आपको अपने अहंकार को काबू करना पड़ेगा। हम लोग दुनिया से डर के ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, तो उससे हम हटे, हम निडर होके जिए कि हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है। हमारी किताब खुली होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु तो सब देख रहे हैं, दुनिया में किसको दिखा के क्या करना है। ना वो हमें मदद कर सकते हैं, ना किसी की तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। तो हमने ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें कि ध्यान प्रभु की ओर हो, जैसे वो चाहते हैं उस किस्म की हम जिंदगी बनाएं। पिता परमेश्वर चाहते हैं, और बार बार महापुरुषों के मुखार बीन से लफ्ज़ निकले ऐसे, या उनकी रेटिंग से ऐसे लफ्ज़ निकले जो बार बार हमें समझाते हैं हमें प्रभु से प्रेम करना है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो उस प्रेम का हमने अनुभव करना है, वो हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए। और जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में आएगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशी से भरपूर होगी और हम अपनी मंजिल तक तेज़ी से बढ़ते चले जाएंगे।